तो देखो अब देखने से तो ऐसे लग रहा है कि कोडी रोड्स और जो ब्रॉक लेसनर का मैच है वो होने वाला है बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। लेकिन लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले शो के लिए और भी शॉकिंग एंड सरप्राइज मैचेस अनाउंस करेगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो बैकलैश के अंदर लगता नहीं कि रोमन रेंस हमारे कंपीट करने वाले, लेकिन बात करें ब्रॉक लेसनर के बारे में तो ये उनका मैच होगा कोडी रोड्स के साथ में। अब मैच सुन के काफी लोग हैरान थे, लेकिन जब ये मैच एक्चुअल में होगा वो होगा बैकलैश के शो के अंदर। और रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आई है सामने, बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए और भी मैसिव मैचेस अनाउंस करने वाली है। अब क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है, क्या वो रियल रीजन है, उसके बारे में भी बात होगी। रिसेंट टाइम में एक सुपरस्टार ने बात क्लेम की कि रोमन रेंस की जो स्ट्रीक है वो हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। लोगन पॉल को क्या मिल रही है ब्रॉक लेसनर की जितनी सैलरी, और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट है इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन मैं पहले वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गंथर के साथ में। गंथर रिसेंट टाइम में जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रहने में कहूंगा उनकी बहुत बेहतरीन जा रही है और ऑलरेडी वो लगातार डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कंसीडर कर सकते हैं गंथर को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाने का। यप एकदम सही सुन रहे, जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट्स आई हैं सामने यही बात क्लेम कर रही हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं गंथर को और उन्हें लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बना सकती है। करंटली जो गंथर है वो 306 डेज के अराउंड है एज आईसी चैंपियन। उन्हें बस 148 डेज और चाहिए, उसके बाद जो हमारे लेजेंडरी दी हॉन्की टोंकी मैन थे उनका जो रिकॉर्ड है वो टच कर लेंगे। वो 454 डेज के अराउंड था और पोटेंशियली जो डेट है जब वो ब्रेक कर देंगे इस रिकॉर्ड को वो 7 सितंबर 2023 बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी इस बात को कंसीडर कर सकते हैं कि जब इतने लंबे चौड़ी जो टाइटल रेन है वो हमारे गंथर की हो ही चुके हैं, तो क्यों ना 140 डेज और मिला के उन्हें एक तरह का लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दिया जाए। ये जस्ट एक तरह की कंसीडरेशन की जा रही है बैक स्टेज के ऊपर। आपके हिसाब से गंथर डिजर्व करते हैं एक बहुत कह सकते हैं मैं पॉपुलर रेसलर, पॉपुलर नहीं हाँ इन द सेंस कि एक लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार यूट्यूब सेंसेशन यानी कि लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में बात तो कंफर्म है कि लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू कर ली है और ये बात लोगन पॉल ने ऑफिशियली में अनाउंस भी कर डाली है। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में कुछ बातें आ चुकी हैं सामने और बातें कुछ इस तरीके से आई कि मे बी जो लोगन पॉल की डब्ल्यूडब्ल्यूई सैलरी तुम्हें चौंका देगी, वो $5 मिलियन के अराउंड होने वाली है। यानी कि इनकी सैलरी एज स्टाइल सेथ रॉलिंस इनके अराउंड या फिर इनसे भी ज्यादा होगी। लेकिन इसको लेकर एक अपडेट है सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से। रिंग साइड न्यूज ने बात रिवील की कि भाई देखो अभी फिलहाल लोगन पॉल की सैलरी कितनी उनको इस बात का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात तो गारंटी कहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के लेवल की नहीं है। अच्छा यहाँ जो रिपोर्ट में उन्होंने रिएक्शन दिया $15 मिलियन पे दी है, लेकिन बताया जा रहा है जो एग्जैक्ट अमाउंट करेंटली लोगन पॉल को मिल रही है $5 मिलियन के अराउंड मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के फुल टाइमर जैसे एज स्टाइल्स हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, इनके अराउंड या फिर इनसे ज्यादा कमा रहे हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। अब देखो उनकी सैलरी जैसे मैं कह रहा हूँ ब्रॉक और रोमन के लेवल की तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर उन्हें $5 मिलियन पर ईयर मिल रहा है आगे सो अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। वो भी एक पार्ट टाइमर होना कि आप बहुत कम प्रीमियम लाइव इवेंट्स में आते हो और आके सिर्फ कंपीट करते हो थोड़ा बहुत एक ही मैच के अंदर एंड देन आप वहां से चले जाते हो। अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन आपके हिसाब से लोगन पॉल की जो सैलरी है वो ज्यादा है या फिर कम है? अपना ओपिनियन आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी फिलहाल यही कुछ अपडेट है लोगन पॉल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। हाँ $15 मिलियन तो नहीं, लेकिन $5 मिलियन पर ईयर जरूर हो सकते हैं उनकी सैलरी। चलो बढ़ते हैं आज हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस की जो विनिंग स्ट्रीक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चली आ रही है, बिकॉज लास्ट टाइम बैरन कॉर्बन उन्हें पिन करते हुए नजर आए थे। लेकिन रिसेंट टाइम में हमारे एक्सेवियर वुड ने ये बात क्लेम की एक बार फिर से कि उन्होंने रोमन रेंस का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ डाला था 12 नवंबर 2023 को और डब्ल्यूडब्ल्यूई जानबूझकर इस चीज को छुपाने का ट्राई कर रही है। जब वो आते हैं वर्ड कल्चर के अपने एक पॉडकास्ट वगैरह के ऊपर वो कहते हैं भाई देखो मैंने स्मैकडाउन के शो में अगर तुम टेक्निकली देखोगे मैंने रोमन रेंस को हरा दिया था। इनफैक्ट मैंने किंग ऑफ द रिंग भी जीता था। मैंने फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रिकोशे, फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन जिंदर महल, फर्स्ट एवर चैंपियन फिन बैलर और जो ऊसोजो ने सिंगल कंपटीशन में हरा दिया था। और सेथ रॉलिंस माफ करना लेकिन तेरे अलावा मैं भी एक इंसान हूं या फिर तेरे से पहले मैं वो इंसान हूं जिसने रोमन रेंस की ये जो 2 ईयर विनिंग स्ट्रीक है उसे हटा दिया था। अब मुझे नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं एकदम बिजनेस के अंदर फाड़ रहा हूं भाई उस टाइम और ऊपर से मुझे 20 साल भी उस पूरी गेम के अंदर हो चुके हैं। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा एक्सेवियर वुड को कि भाई रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ा रोमन रेंस का, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर ये बता दिया कि भैया रोमन रेंस जीते नहीं है लेकिन वो हारे भी नहीं है, यानी कि इसलिए उनकी विनिंग स्ट्रीक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं फिर से एक्सेवियर वुड की भैया या फिर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रीमैच देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने रोमन रेंस को यहाँ पर हराया है। और वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के टाइटल शॉट के बारे में भी बात करते हैं। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है कि आपके हिसाब से सही में एक्सेवियर वुड ने जब उस दिन स्मैकडाउन के शो में सारा कांड हुआ था तो उन्होंने रोमन रेंस की स्ट्रीक तोड़ डाली थी? चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार बैकलैश के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़ी है। अब जो
जो बैकलैश का WWE का शो होने वाला है, शो के लिए ऑलरेडी जो कोडी वर्सेस ब्रॉक का मैच है आप उसे ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हो। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ न्यूज आई है सामने और बताया जा रहा है WWE वाले शो के लिए अब और भी बड़े मैचेस अनाउंस करेंगे। अभी जो रिपोर्ट है उसका ये क्लेम करना बात है कि भैया ब्रॉक और कोडी का जो मैच है वो बैकलैश में इसलिए हो रहा है बिकॉज WWE का प्यूर्टो रिको के अंदर एक इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है और प्यूर्टो रिको भी उन्हें WWE उन्हें सऊदी अरेबिया की तरह कंसीडर कर रही है। जैसे सऊदी के अंदर आप बड़े मैचेस बुक करके वहां ट्रैवल करवाते हो लोगों का, ओवरऑल वहां का टूरिज्म बढ़ाते हो, सेम इसी सेंस में प्यूर्टो रिको के अंदर WWE चाहते हैं कि वो बड़े मैचेस कंफर्म करे जिससे उस पूरी सिटी का या फिर उस पूरी जगह का जो आप कह सकते हो टूरिज्म है, वहां नए नए लोग हैं, ओवरऑल जो बिजनेस और जो इकोनॉमी वहां की वो बढ़ती हुई नजर आए। ये मोटिव है WWE का मेनली बैकलैश के पीछे और ये वो रीजन है उन्होंने ब्रॉक वर्सेस कोडी जैसे जो मैसिव मैच है इस वाले शो के लिए अनाउंस किए है। एंड बताया जा रहा है शायद रोमन रेंज तो नहीं, लेकिन इसके अलावा भी WWE और भी बड़े मैचेस अनाउंस करेगी इस वाले शो के लिए ताकि वहां जो टूरिज्म है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। आपके हिसाब से क्या बैकलैश का जो शो है वो एक अच्छा खासा ड्रॉ बन सकता है WWE कंपनी के लिए? मेन इवेंट तो बैंगर है लेकिन बताया जा रहा है कार्ड भी बैंगर होगा। लेट्स सी क्या कुछ मैचेस WWE इसके लिए अनाउंस करती है, लेकिन मजा आने वाला है, सीट की पेटी बांध लो, अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो भी मस्त और मजेदार होगा। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को तो नीचे लाइक कर ही दो, लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।